नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका एक भाग डल चुका है। जो लोग देखे नहीं हैं जा करके देख लीजिएगा। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बोल रहा है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना। ये यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है ना। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। तो खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है, ये है यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो क्या दिया है? विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना खाली स्थान के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है, वो चीज़ आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखें, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की जो योजना होता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वह विधि कौन सा है बोला गया है जिसमें क्या होता है, जिनमें प्रयोग में विद्यार्थी के स्वपहल मतलब खुद का जो पहल होता है वो और प्रयास शामिल होता है। तो वो किसका उदाहरण है वो बताना है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर्व्यक्तित्व विधि, बुद्धि है। बुद्धि है, सभी बुद्धि क्या नहीं, ये बुद्धि है वो विधि है। ठीक है, और निगमनात्मक विधि। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो जिनके प्रयोग में विद्यार्थी स्वपहल और प्रयास शामिल होता है वो क्या कहलाता है भाई? तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। ठीक है, और सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का उदाहरण है करके भी पूछा जा सकता है। किसका उदाहरण है करके पूछा जा सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होता है, ये प्रयोग का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, ये विद्यालय का कार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है ये। प्रगतिशील शिक्षा पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए क्या होगा सही आंसर बताइएगा। शिक्षक सूचना प्राधिकरण के प्रवर्तक होते हैं, प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। और डी में दिया है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर? प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो प्रगतिशील शिक्षा जो है किस कथन से संबंधित है वो बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित यही है, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव है और सहयोग से क्या होता है, उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन से अभिप्राय शायद एक प्रश्न देख चुके हैं पिछले वीडियो में। मूल्यांकन से छात्रों का आवश्यकता का पता लगाना। आवश्यकता का पता लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे भाई, इसमें नहीं होगा। छात्रों की बुद्धि का पता लगाना ये हो सकता है, लेकिन उतना फैक्ट नहीं लग रहा है ना। अगला क्या है देख लीजिए। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। हाँ ठीक है, स्वास्थ्य परीक्षण करना। ये स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं क्या? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा और पहला वाला गलत हो जाएगा। दो में से आपको क्या सही ये बताना है, बी और सी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा, बी और सी में से आपको बताना है। ठीक है, मान लो जाए हम आपको थ्योरिकल पढ़ा चुके हैं, उसके बाद परीक्षण करेंगे आपको ये पढ़ा करके। ठीक है, तो उसमें हम जो पढ़ाए हैं आपने कितना पढ़ा है वो ये मूल्यांकन टाइप से कर रहे हैं आप, समझो। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये भी है मूल्यांकन से अभिप्राय। ठीक है, पढ़ाया गया है उसमें बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीखा। ठीक है, कितना सफलता पाया कितना असफलता में है वो, ये चीज़ आपको जांच करना है भाई। और छात्र की बुद्धि का पता लगाना, क्या बुद्धि उसका कितना है ये पता लगाना। क्या हो जाएगा मूल्यांकन का ये बताना है। तो ऑप्शन
सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता, जो छात्र सीखा है वो सफल है या असफल है वो चीज़, ठीक है। थ्योरी पढ़ाने के बाद एमसीक्यूज कराते हैं हम। थ्योरी तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, बाकी थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं और एमसीक्यू, अब थ्योरी जो लोग पढ़ चुके हैं अब एमसीक्यू में वो कितना सही कर पा रहा है वो चीज़ देखना है, कितना आप पढ़े हो, ठीक है ना। घुमा फिरा कर देते तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर। थ्योरी आप कहीं से पढ़ चुके हैं बुक से कहीं से भी, तो यहाँ आप एमसीक्यू लगा करके देखिए आपने कितना पढ़ा है, वो चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है ये, छात्र के अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना, उसी को क्या करना है, जानना है मूल्यांकन द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है वो चीज़ देख लीजिए। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निष्क्रिय रूप से बोल रहा है ये, देख लीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा में निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। अगला प्रश्न क्या है वो देख लीजिए। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। उसी रूप में दोहराया जाता है क्या? शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुकरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, क्या होगा? एक प्रगतिशील, प्रगति मतलब आगे बढ़ रहा है उसके लिए है ना। तो इसका सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, संरचना कीजिए। प्रगतिशील की एक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रगतिशील मतलब वो आगे बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा? ज्ञान की संरचना, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। जॉन डीवी द्वारा समर्पित लाइव विद्यालय के उदाहरण हैं पब्लिक विद्यालय, सामान्य विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। इंपॉर्टेंट चीज है और सभी को पता होगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्या चीज पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड चीज है, डीवी के बारे में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगला क्या है देख लीजिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरीका से देखा जाता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। क्या होगा सही आंसर बताइएगा इस प्रश्न के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह के देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों की जो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न होकर अपने ज्ञान का निर्माण करना, तो सक्रिय हो जाते हैं प्रगतिशील में, ठीक है। क्या करते हैं वो? ज्ञान का संरचना करने लग जाते हैं ये लोग। एक प्रगतिशील जो कक्षा होते हैं उसमें या शिक्षा होता है उसमें क्या करते हैं? खुद से ये क्या करने लगते हैं? ज्ञान की संरचना करने लगते हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा सक्रिय वाला से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, वो सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता भी 2-3 पॉइंट देख चुके हैं, इसमें क्या दिया है वो चीज़ देखेंगे। केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, केवल बोला गया है। केवल होगा क्या भाई? देख लीजिए, केवल तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ज्ञान का कुछ संरचना करने लगे हैं तो केवल पुस्तक से ही नहीं होगा वो, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित अनुदेश कह रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, हो सकता है बिल्कुल नहीं, ये उद्देश्य नहीं है भाई। विकसित कर बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, समय सारणी और बैठकों की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। तो ये प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। समय सारणी और बैठकों की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की बात करें, समय सारणी और बैठकों की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। तो ये हो जाएगा समय सारणी के अनुसार सब चीज़ कार्य करने लगना। चलिए अगला प्रश्न क्या है। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा होता है उसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच मध्य संप्रेषण कौन सी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। क्या होगा संप्रेषण दोनों के बीच में, शिक्षा और विद्यार्थी के बीच में, ये चीज़ पूछा गया है। तो पाठ्य पुस्तक केंद्रित सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा क्या? नहीं। विद्यार्थी केंद्रित नहीं, शिक्षा केंद्रित नहीं, तो उद्देश्य केंद्रित हो जाएगा, एक उद्देश्य को लेकर, ठीक है, कि आपको पढ़ना लिखना, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।